हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आज हमें कंप्लेंट मिला दोस्तों। ये एसी है जो कि एसी दोस्तों गैस लीकेज हो गया है। और आइए हम इसका चेक करते हैं लीकेज कहाँ पे है। दोस्तों देख सकते हैं इसका कवर हमने ओपन कर दिया है और ये जो है कि ये इसका कवर है और ये मशीन है दोस्तों, देख सकते हैं आप मशीन। तो इस मशीन को हम चेक करते हैं लीक कहाँ पे है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जब हमने पाइप को जब चेक किया तो ये पाइप पे जो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे डिस्चार्ज पाइप जो है सेंटर में लीकेज हो गया है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पाइप को काट के निकाल लेंगे यहाँ से ट्यूब कटर की मदद से। देख सकते हैं ये ट्यूब कटर है और इससे हम इस पाइप को जो है कि कटिंग कर लेंगे यहाँ से। देख सकते हैं ये पाइप यहाँ से कट हो चुका है और वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को जो है कि यहाँ से मेजरमेंट करके कहाँ तक आ रहा है हम वहाँ से भी पाइप काट कर लेंगे और इसके बीच में जो है कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर पाइप लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, ये हमारे पास एक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर पाइप है जिसका साइज़ है 1.5। इसको आइए मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों, ये है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर पाइप है जो हाफ का है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा भी है इसका साइज़ जो है कि दिया हुआ है हाफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको हम जो है कि दोस्तों फिट करेंगे वहाँ पे ताकि नेक्स्ट टाइम यहाँ पे लीक ना आए दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हम जो है कि इसका मेजरमेंट ले लेंगे पाइप का और यहाँ से जो है कि पाइप कट कर देंगे। इतना तो अंदर चला जाएगा, बाकी इतना हम कट करेंगे यहाँ से। ट्यूब कटर की तरह यहाँ पे हम लोग इसका मेजरमेंट कर लेंगे और इस पाइप को भी हम कट कर लेंगे यहाँ से। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से मैंने पाइप को जो है कि कट कर लिया और इसको हम करेंगे अभी थोड़ा रेगमार पेपर से थोड़ा साफ़ा कर लेंगे ताकि वेल्डिंग करने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल क्लीन हो चुका है। यहाँ पे भी हमने क्लीन कर लिया ताकि बिल्डिंग हमारा बहुत स्मूथली हो जाएगा और इसको हम करेंगे फिक्स इसमें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको फिट कर दिया है प्रॉपर तरीके से और इसको हम कर देंगे वेल्डिंग। बाद में अगर वाइब्रेशन आएगा तो यहाँ से कोई लीक का कोई संभावना नहीं रहेगा। इसको हम करेंगे वेल्डिंग अभी। ओके, तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि हमने ब्रेजिंग पूरा अच्छे तरीके से कर दिया है दोनों पाइप को और यहाँ से भी बढ़िया तरीके से वेल्डिंग कर दी है। कहीं यहाँ पे लीक की कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ग्लास की मदद से नीचे भी चेक कर लेंगे ताकि कोई लीक ना छूटा रहे। देख सकते हैं यहाँ पे दोनों पाइप प्रॉपर तरीके से ब्रेजिंग हो चुका है। इसको हम करेंगे एक बार लीक टेस्ट करके और इसको हम करेंगे वैक्यूम। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा इसका लीक टेस्ट कर लेंगे। इस पाइप का लीक टेस्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कहीं से भी लीक नहीं है, कहीं भी पाइप इधर भी कहीं लीक नहीं है। इसका गैस रिलीज करके हम जो है कि मशीन को पैकिंग करेंगे। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हैं आप लोग, हमने मशीन को वैक्यूम लगा दिया है और मशीन देखिए वैक्यूम नीचे भी जा रहा है।
यानी कोई लीक नहीं है यहाँ पे। इसको हम करेंगे कम से कम 1 घंटे तक वैक्यूम करेंगे, उसके बाद इस मशीन को हम करेंगे गैस चार्जिंग। ये हमारे पास गैस सिलेंडर है दोस्तों, जो 410 का गैस है। इसको हम गैस चार्जिंग करेंगे। जब तक वैक्यूम हो रहा है दोस्तों, तब तक हम इस कवर को जो है कि मशीन में फिट करेंगे और इसका वायरिंग करके रेडी करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा कवर है, जो हम कवर को प्रॉपर तरीके से लगा देंगे यहाँ पे। ऑलमोस्ट हमारा वायरिंग जो है कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे जो है स्टार्टिंग का वायर लगा दिया है और ये जो है येलो इसका रनिंग का वायर है, और यहाँ पे जो है इसका न्यूट्रल का वायर, फेस का वायर दे दिया है। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारा बैकिंग भी जो है कि कंप्लीट हो गया है। पूरे 1 घंटे हमने बैकिंग किया है और बैकिंग हमारा देख सकते हैं कंप्लीट हो गया। अभी हम बैकिंग बंद करेंगे और मशीन को हम गैस चार्जिंग में लगाएंगे, गैस चार्ज करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमने बैकिंग बंद कर दिया है और देख सकते हैं बिल्कुल जो है माइनस में चला गया है, -30 में चला गया है, यानी हमारा बैकिंग प्रॉपर हो गया है। अभी हम करेंगे गैस चार्जिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं ये है हमारा R410 का सिलेंडर, जिसको हमने पलटी कर दिया है। पहले से एयर निकालेंगे हम, उसके बाद जो है कि हम इसमें गैस चार्ज करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं एयर निकाल दिया है। एयर निकालने के बाद अब हम गैस चार्ज करना चालू कर दिए हैं। मशीन में गैस जा रही है दोस्तों, अभी देख सकते हैं आप लोग। और इसका पूरा प्रोसेस जो है कि कम्प्लीटली हम आपको दिखाने वाले हैं, पूरा फुल गैस चार्जिंग करके। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो कि दोस्तों हमारा गैस चार्जिंग जो है कंप्लीट हो चुका है। हमने गैस भी बंद कर दिया है और मशीन देख सकते हैं 125 PSI पे चल रही है और देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल मशीन चल रही है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।